Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, MLB Government College Bhilwara. Today we are studying about contracts of pledge. आज हम गिरवी के अनुबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम निक्षेप के अनुबंध के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिरवी के अनुबंध की परिभाषा क्या होती है। किसी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी कहते हैं। यहाँ पर मैंने को गिरवी भूल गई हूँ लिखना, निक्षेप को गिरवी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, निक्षेप को गिरवी कहते हैं। तो नोट्स में भी करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। तो जमानत के रूप में माल के निक्षेप को क्या कहते हैं? गिरवी कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि ब से 2500 रुपये उधार लेकर बदले में अपनी साइकिल जमानत के रूप में रखे तो यह गिरवी अनुबंध है, जहां अ गिरवी रखने वाला या गिरवी करता और ब गिरवी रख लेने वाला या गिरवी ग्राही कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि लक्षण क्या होते हैं गिरवी अनुबंध के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेज। फर्स्ट है माल की सुपुर्दगी या डिलीवरी ऑफ गुड्स। गिरवी रखी जा रही वस्तु की सुपुर्दगी या कब्जा गिरवी रख लेने वाले पक्षकार को दिया जाता है। यह सुपुर्दगी वास्तविक व या रचनात्मक भी हो सकती है। नेक्स्ट है चल वस्तुएं, मूवेबल गुड्स। केवल चल वस्तुएं ही गिरवी रखी जाती हैं। स्वत्व के दस्तावेज, बिल्टी, अंश, सरकारी प्रतिज्ञा पत्र तथा अन्य मूल्यवान चल वस्तुएं गिरवी रखी जा सकती हैं, लेकिन चलन की मुद्रा गिरवी नहीं रखी जाती है। अचल संपत्ति जमानत पर रखने पर यह रहन कहलाता है। नेक्स्ट है अनुबंध के अधीन, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत की जाने वाली सुपुर्दगी ही गिरवी की श्रेणी में आएगी। वैसे सुपुर्दगी ऋण लेने के पूर्व या बाद में की जा सकती है। नेक्स्ट जो लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जमानत के रूप में एज सिक्योरिटी। वस्तु पर कब्जा ऋण प्राप्त करने की जमानत के रूप में दिया जाता है तथा वह जमानत ऋण की अदायगी या किसी बचत के निष्पादन के लिए होती है। नेक्स्ट है केवल कब्जे का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनली पोजीशन। गिरवी के अनुबंध में केवल वस्तु का कब्जा गिरवी रखने वाले दैट मीन्स गिरवी कर्ता से गिरवी रख लेने वाले दैट मीन्स गिरवी ग्राही को दिया जाता है। स्वत्व यानी कि मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं होता है। वस्तु पर स्वत्व गिरवी रखने वाले व्यक्ति का ही रहेगा। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वस्तु की विद्यमानता या एग्जिस्टेंस ऑफ द कमोडिटी। गिरवी रखी जाने वाली वस्तु विद्यमान होनी चाहिए। भविष्य में बनने वाली वस्तु से गिरवी के अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि गिरवी तथा निक्षेप अनुबंध में अंतर क्या है। तो गिरवी अनुबंध में जो है कि का अर्थ है किसी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत या प्रतिभूति के रूप में किसी वस्तु या माल का निक्षेप गिरवी कहलाता है। और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल इस शर्त पर सुपुर्द करना कि निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा होने पर उसे वापस लौटा दिया जाए या उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाए, तो उसे निक्षेप अनुबंध कहते हैं। गिरवी अनुबंध का जो उद्देश्य है वो होता है केवल किसी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन की प्रतिभूति देना। और निक्षेप के अनुबंध के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, जैसे माल की देखभाल, सुरक्षा, उपयोग की सुविधा देना, किराए पर देना या मरम्मत आदि। गिरवी में जमानत के रूप में रखी वस्तुओं के उपयोग का अधिकार नहीं होता है और निक्षेप में वस्तुओं का उपयोग किए जाने के लिए भी हो सकता है। कुछ दशाओं में विक्रय का अधिकार भी प्राप्त होता है गिरवी अनुबंध में, और निक्षेप अनुबंध में केवल कब्जा ही प्राप्त होता है। गिरवी अनुबंध में प्रतिफल का होना अनिवार्य है और निक्षेप अनुबंध में निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। गिरवी में अनुबंध के बाद भी वस्तु या माल की सुपुर्द किया जा सकता है और निक्षेप में माल सुपुर्द करने पर ही निक्षेप के अनुबंध का निर्माण होता है। गिरवी में माल को लौटाने के बाद भी गिरवी का अनुबंध या ऋण भुगतान या वचन निष्पादन तक बना रहता है और निक्षेप अनुबंध में निक्षेपित माल लौटा देने पर निक्षेप का अनुबंध समाप्त हो जाता है।
गिरवी के अनुबंध की समाप्ति ऋण चुकाने अथवा वचन को पूरा करने पर होती है और निक्षेप के अनुबंध की समाप्ति निक्षेप की अवधि या उद्देश्य पूरा होने पर होती है। वह निःशुल्क निक्षेप की समाप्ति निक्षेप की इच्छा से कभी भी की जा सकती है अथवा निक्षेपी की मृत्यु होने पर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गिरवी रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं गिरवी ग्राही या गिरवी रख लेने वाले के अधिकार। राइट्स ऑफ पाउनी, माल को रोकने का अधिकार, राइट टू रिटेन गुड्स, गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखे हुए माल को केवल ऋण भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए ही नहीं वरन बकाया ब्याज व उन सब खर्चों के लिए भी रोक सकता है जो उसने माल को अपने अधिकार में रखने या उसकी सुरक्षा के लिए किए हो। नेक्स्ट है बाद के ऋण के लिए माल को रोकने का अधिकार, राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट्स, गिरवी करता या रख लेने वाले द्वारा माल की गिरवी रखने के कुछ दिनों बाद गिरवी रख लेने वाले या गिरवी ग्राही से और ऋण लेने पर किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में गिरवी ग्राही इस बाद वाले ऋण के भुगतान होने तक भी उस माल को रोके रख सकता है। नेक्स्ट है असाधारण व्ययों के संबंध में अधिकार, राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, गिरवी ग्राही गिरवी कर्ता से वे सभी असाधारण व्ययों को पाने का अधिकारी है जो उसने गिरवी रखे गए माल के संरक्षण के लिए उचित रूप से किए हों। नेक्स्ट है गिरवी रखने वाले की त्रुटि पर अधिकार, राइट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पावनर, किस गिरवी रखने वाले द्वारा यथा समय माल नहीं छुड़ाने व भुगतान नहीं करने पर गिरवी ग्राही अर्थात गिरवी रख लेने वाले को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। वो अधिकार कौन से हैं? वह गिरवी रखने वाले के विरुद्ध ऋण के भुगतान के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसमें गिरवी रखे माल को ऋण भुगतान तक प्रतिभूति के रूप में रोके रखने का अधिकार होता है, वह उचित सूचना देकर गिरवी रखी हुई वस्तु को बेच सकता है, गिरवी रखी वस्तु को बेचने से प्राप्त राशि के ऋण की राशि से कम होने पर शेष राशि न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वसूल कर सकता है, लेकिन अधिक होने पर उसे वापस लौटानी होगी। गिरवी रखी वस्तु को अधिकार में रखने, उसके संरक्षण व अनुरक्षण पर किए असाधारण व्ययों को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वसूल करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है व्यर्थनीय अनुबंधों में माल के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट द एक्चुअल ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यदि गिरवी रखने वाले व्यक्ति दैट मीन्स गिरवी कर्ता ने गिरवी रखा माल किसी से उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन या गलती से प्राप्त किया हो, लेकिन यदि गिरवी ग्राही ने उसे अनभिज्ञतावश सद्भावना में गिरवी लिया हो तो उसे माल के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अच्छा अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट है माल के दोषों को प्रकट न करने से हुई हानि की पूर्ति का अधिकार, यदि गिरवी रखने वाले व्यक्ति ने माल के दोषों को प्रकट नहीं किया है और उससे गिरवी ग्राही को कोई क्षति होती है तो वह गिरवी कर्ता से उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब हम देखते हैं कि गिरवी रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन कौन होते हैं या गिरवी कौन रख सकता है या गिरवी रखने का अधिकार किसके पास होता है। ऑथोराइज्ड पर्सन्स हु कैन प्लेज। उसमें पहला पॉइंट है स्वामी या सहस्वामी, ऑनर और को ऑनर। सामान्यतया वस्तु का स्वामी ही उसे गिरवी रख सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। जिस वस्तु के एक से अधिक संयुक्त स्वामी हो तो कोई भी स्वामी अन्य सहस्वामियों की सहमति से वस्तु को गिरवी रख सकता है। सेकंड है स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा गिरवी, प्लेज बाय नॉन ऑनर्स। कुछ स्थितियों में वस्तु को कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा गिरवी रख देने पर भी वैध माना जाएगा जो कि वस्तु के स्वामी नहीं हैं। ये कौन कौन व्यक्ति होंगे? वो होंगे फर्स्ट व्यापारिक एजेंट या मर्केंटाइल एजेंट।
एक व्यापारिक एजेंट द्वारा अपने प्रदान के माल को गिरवी रखना कुछ परिस्थितियों में वैध होगा। वो परिस्थितियां कौन सी हैं? जब गिरवी रखने वाला माल के स्वामी का व्यापारिक एजेंट हो, जिसे व्यापार के सामान्य क्रम में उस वस्तु के व्यवहार का अधिकार हो। दूसरी परिस्थिति, वस्तु या वस्तु के स्वत्व के दस्तावेज उस व्यापारिक एजेंट के कब्जे में हो, या उसका कब्जा उचित वस्तु के स्वामी की सहमति से हो। व्यापारिक एजेंट ने व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुरूप ही कार्य किया हो। गिरवी रख लेने वाले ने सद्भावना पूर्वक गिरवी प्राप्त की हो, या गिरवी रखते समय गिरवीग्राही को यह सूचना नहीं होनी चाहिए कि गिरवीकर्ता को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। तो इन सभी परिस्थितियों में व्यापारिक एजेंट जो है वो भी वस्तु को गिरवी रख सकता है। सेकंड, व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी, प्लेज, यहाँ पर प्लेज टाइप हो गया है, इसे प्लीज करेक्शन कर लें। प्लेज, इसको हम PLEDGE इस तरह से लिखेंगे, PLEDGE, प्लेज। प्लेज बाय अ पर्सन पोजेसिंग, प्रोसेसिंग नहीं होगा यहाँ, पोजेसिंग, गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त माल को गिरवी रखना कुछ स्थितियों में वैध होगा। वो स्थितियां हैं, गिरवी के समय उस व्यर्थनीय अनुबंध को रद्द न किया जा चुका हो, गिरवीग्राही ने सद्भावना से वस्तु गिरवी प्राप्त की हो, और गिरवी रख लेने वाले को गिरवी रखने वाले के दूषित स्वत्व का पता न हो। नेक्स्ट है, माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी, प्लेज बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट। जिस व्यक्ति का किसी माल पर पूर्ण स्वामित्व न होकर उसके एक हिस्से पर ही स्वामित्व हो, तो वह उसके हिस्से की सीमा तक ही उसे गिरवी रखने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, माल पर विक्रय के बाद अधिकार रखने वाले विक्रेता द्वारा गिरवी, प्लेज बाय अ पर्सन, यहाँ फिर से प्लेज टाइप हो गया है, प्लीज इसे करेक्शन कर लें। यहाँ पर फिर से प्लेज टाइप हो गया है, जबकि यहाँ पर PLEDGE प्लेज होना चाहिए। प्लेज बाय अ पर्सन हैविंग पोजीशन आफ्टर सेल, यदि विक्रय के बाद भी विक्रय किया हुआ माल विक्रेता के पास हुआ हो और वह उसे गिरवी रख देता है, तो ऐसी गिरवी तभी वैध होगी जबकि गिरवी रख लेने वाले ने सद्भावना से कार्य किया हो तथा उसे विक्रय का ज्ञान न हो। नेक्स्ट है, विक्रय से पहले माल पर अधिकार रखने वाले क्रेता द्वारा गिरवी, प्लेज बाय अ बायर पोजेसिंग गुड्स बिफोर सेल, यदि विक्रय होने से पहले ही माल क्रेता के पास पहुंच चुका हो, वह ऐसा क्रेता उस माल को गिरवी रख देता है, तो ऐसी गिरवी भी वैध होगी यदि गिरवी रख लेने वाले ने सद्भावना में कार्य किया है और उसे गिरवी रखने वाले के दूषित स्वत्व का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार हमने गिरवी रखने का अधिकार किसके पास होता है या गिरवी कौन रख सकता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।